सोचो, घर से निकला था सपने लेकर इंडिया से दुबई, बस एक नौकरी और एक मौके की तलाश में। लेकिन पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिया गया। कमरे में बंद करके 14-15 घंटे की फोर्स लेबर कराई गई। और जब भागने की उसने कोशिश की तो उसको ऐसा बिल पकड़ा दिया जिसके सामने पूरी लाइफ छोटी लगने लगी। ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है। हर साल हजारों भारतीय इस जाल में फंसते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये स्कैम इंस्टाग्राम एड्स और व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू होता है। आज हम ये खोल कर रखेंगे पूरा जाल आपके सामने। शुरू कहाँ होता है, कैसे लोग फंसते हैं, अंदर क्या होता है और लोग इसके कैसे होते हैं। दुबई के चमचमाते टावर्स, लग्जरी कार, टैक्स फ्री सैलरी, ये सपना हम सबने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। लेकिन इसी ड्रीम का इस्तेमाल करके कुछ लोग हमारे जैसे स्टूडेंट्स को भी नरक में धकेल देते हैं। मीट अर्जुन, लखनऊ का 22 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स। एमबीए की फीस भरने के लिए जॉब चाहिए थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। इंस्टाग्राम पे उसने ऐड देखा, दुबई में ऑफिस जॉब, 4000 AED सैलरी, फ्री वीजा, फ्री अकोमोडेशन। बस इतना ही काफी था। यहां से ट्रैप स्टार्ट होता है। अर्जुन ने अप्लाई किया, तुरंत व्हाट्सएप कॉल आया। पॉलिश्ड इंग्लिश बोलने वाले रिक्रूटर्स, सर आप परफेक्ट हो, बस 25,000 रुपीज प्रोसेसिंग फी दे दो, बाकी हम सब देख लेंगे। अर्जुन बोला, सर जॉब श्योर है ना? रिक्रूटर, 100% श्योर है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भेज रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रियल दिखा। कंपनी का नाम, दुबई एड्रेस, स्टैम्प, एवरीथिंग। घर वालों ने पैसे उधार लिए और अर्जुन फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच गया। एयरपोर्ट पर कोई लेने नहीं आया था। रिक्रूटर से कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। भोला था, टैक्सी लेकर दिए हुए एड्रेस पर गया। लेकिन वहां पर एक कंपनी तो थी, पर बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। गेट खोला, एक पाकिस्तानी गाई ने बोला, जॉब चाहिए, अंदर आओ, पासपोर्ट दे दो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और उसी पल उसकी फ्रीडम वहीं से खत्म हो गई। उसको एक भीड़ भाड़ वाले कमरे में डाल दिया गया। इनसाइड 11-12 लोग, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी एक जैसे विक्टिम्स। रूम में बदबू, टूटी चारपाइयां, नो एसी, 40 डिग्री हीट। किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। हर दिन सुबह 6 बजे लोग उठ जाओ, रात 10 से 11 बजे फील्ड सेल्स, टेलीकॉम, क्रेडिट कार्ड, फेक सर्वे, कोल्ड कॉलिंग। टारगेट पूरा नहीं किया तो जुर्माना, बीमार पड़ गए तो सैलरी में से कटौती, और सबसे गंदा हिस्सा, स्केप क्लॉज। इन स्कैमर का असली खेल कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस में होता है। लाइक अर्ली एग्जिट पेनाल्टी 5,000 to 10,000 AED, वीजा फी रिकवरी 8,000 to 12,000 AED, अकोमोडेशन चार्जेस, ट्रेनिंग फीस, absconding फाइन, टोटल मिलाकर 30 to 40,000 AED, यानी 6 to 8 लाख रुपीस का बिल ये लोग बना देते हैं। अर्जुन को भी वही थमा दिया गया, पे दिस इफ यू वांट टू गो होम। इसके बाद मेंटल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। द लोवेस्ट पॉइंट, अर्जुन के फोन की इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया। घर वालों को कॉल तभी करने देते थे जब सुपरवाइजर सामने खड़ा हो। कमजोरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब एक साथ। और बाहर जाकर कंप्लेंट करने का डर, क्योंकि पासपोर्ट कंपनी के पास है, पुलिस एब्सकॉन्डिंग फाइल कर देती। कई लड़के रात को चुपके से रोते थे। कुछ चोरी छुपे भागकर दूसरी इलीगल जॉब्स कर लेते और कुछ पकड़े जाते। ये वो दुबई है जिसे सोशल मीडिया पर कोई दिखाता नहीं है। एक दिन अर्जुन को मौका मिला। एक नेपाली लड़का बोला, पुलिस स्टेशन चलना होगा, डर मत, ऐसे 1000 केसेस आते हैं। दोनों सुबह 5 बजे निकले, लेबर कैंप के पीछे दीवार कूद कर। पुलिस स्टेशन पहुंचे,
ऑफिस ने पूरा सुना और बोला, यू आर नॉट अ क्रिमिनल, दे आर द क्रिमिनल। बट प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्लॉयर ने एब्सकॉन्डिंग केस फाइल किया था, यानी अर्जुन इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका था। अब दो रास्ते थे, या तो इंडियन एम्बेसी जाए या जॉब बदलने की परमिट ले। एम्बेसी ने उसकी कहानी सुनी, इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू किया और अब्सकॉन्डिंग केस को कोर्ट में चैलेंज करने का प्रोसेस शुरू किया। 20 दिन एम्बेसी शेल्टर होम में रहा और वहां भी इंडियंस थे। सभी नौकरी के सपने में फंसे हुए थे। एम्बेसी ने दुबई पुलिस को लेटर दिया। पुलिस ने एम्प्लॉयर को बुलाया। पहले तो वो ड्रामा करने लगा, वी स्पेंट मनी ऑन हिम, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब पूछा गया प्रूफ कहाँ है, तो एम्प्लॉयर लोग घबरा गए। फिर अब्सकॉन्डिंग केस डिलीट हुआ, फाइन्स वेव ऑफ हुए और अर्जुन को एग्जिट क्लियरेंस मिल गया। हाउस लोन लेने वाले पिता, अकेली माँ, सबके आंखों में खुशी और शर्म दोनों थी। अर्जुन ने बस इतना कहा, अब किसी को भी बिना वेरीफाई किए हुए गल्फ कंट्रीज में मत भेजो। यही स्कैम इंडिया में हजारों को फंसा रहा है। कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, फ्री वीजा, हाई सैलरी, व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप, टेलीग्राम्स के प्राइवेट ग्रुप्स, फेक एजेंट वर्किंग इन यूपी, बिहार, बंगाल, केरला, कर्नाटका, डमी कॉन्टैक्ट्स एंड फेक ऑफर लेटर्स, वीजा प्रोसेसिंग फीस का खेल, गल्फ में मैन पावर सप्लाई कंपनी जो मॉडर्न स्लेवरी चला रही है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज many families mortgage the jewelry, take loans, sell land, सिर्फ नौकरी के सपनों में। अर्जुन वापस आ गया, लेकिन कई अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, बिना पासपोर्ट, बिना सैलरी, बिना उम्मीद के। अगर आप कल जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये 5 लाइनें याद रखना। कभी भी वीजा या जॉब के लिए अपफ्रंट पैसे कभी भी मत दो। कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू लेती है, वो कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करेगी, अगर लेजिटिमेट कंपनी है तो। ऑफर लेटर को हमेशा एम्प्लॉयर वेबसाइट पर वेरीफाई करो। रिक्रूटमेंट एजेंट को तभी पैसा दो जब उनके पास पीओई लाइसेंस्ड हो। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर जाओ, पेनाल्टी क्लासेस स्कैम का सबसे बड़ा संकेत होता है। एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट के वेरीफाइड जॉब पोर्टल्स के बाहर मत जाओ। तो ये 5 रेड फ्लैग्स हैं। ये वीडियो एक कहानी नहीं है, एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। कमेंट में लिखो अगर आपने या आपके किसी जानने वालों ने ऐसा कुछ फेस किया है, और इस वीडियो को शेयर कर दो, शायद आपकी एक शेयर से किसी अर्जुन को ये बचा दे। सो दोस्तों, ये है कैसे लोग फंसते हैं, बाहर के जॉब के सपनों को दिखाया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे फेक स्कैम्स रिक्रूटर्स होते हैं जो इंटरव्यू के पहले आपसे बोलेंगे कि आप इतने पैसे जमा करो, हम तभी आपका इंटरव्यू कराएंगे। एक बात का आप नोट करके रख लीजिए, कोई भी लीगल कंपनी आपसे रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करेगी। सो आप किसी भी जॉब के लिए पैसे कभी भी ना दें। सो इसी के साथ दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।